हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ई एक्सेल एक्सपर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने जाना था ग्रुपिंग के बारे में, जहां पर हमने दो डिफरेंट डेट ली हुई थी, फ्रॉम और टू। उसके बेस पे हमने डेटा फेच करके लेकर आए थे। आज हम बनाएंगे कुछ इस तरीके की ग्रुपिंग, जिसके लिए आपको पता होना चाहिए इफ़ और एंड के बारे में। अगर आपको इफ़ की कंडीशन नहीं आती है तो मेरी पिछली वीडियो ज़रूर देखें। मैंने उस पर बहुत बहुत ही आसान भाषा में एक्सप्लेन कर रखा है, जिसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड एंड का फंक्शन हम जान लेते हैं। अगर हमारे पास कुछ मल्टीपल क्राइटेरिया है किसी भी एक्सेल में या किसी भी डेटा के अंदर, हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरिया है जिसके बेस पे हमें डेटा फैच करके लेकर आना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बता दूं कि एक कॉलम में मेरे पास एक है, दूसरे कॉलम में दो है और तीसरे कॉलम में चार है। अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या आना चाहिए मुझे, यहाँ मेरे जो आंसर आएगा वो वहाँ पे संदीप शो करना चाहिए। अब मैं आपको कंडीशन लगा के दिखाता हूँ कि वो ये कंडीशन मैक्सिमम इफ़ कंडीशन के साथ में यूज़ होता है, तो हम इफ़ कंडीशन के साथ ही लगाएंगे। आपको पता ही होगा इफ़ कंडीशन ट्रू और फॉल्स पे काम करता है। अगर ट्रू आया तो ये वैल्यू आनी चाहिए, और अगर फॉल्स आया तो क्या एक्शन लेना चाहिए वो बताना, इसके अंदर वो मेंशन करना होता है। तो हमने कहा कि एंड दिस इज इक्वल टू 1 हो, दिस इज इक्वल टू 2 हो और दिस इज इक्वल टू 4 हो, तो यानी कि ये एंड का फंक्शन अगर ट्रू होता है तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे ये आ जाए, अदरवाइज डैश शो कर जाए। मुझे मैंने कहा डैश शो कर जाए। एंटर करेंगे, देखेंगे संदीप आ रखा। अगर जस्ट सपोज मैं इसको फॉल्स करता हूँ, अब मैं आपको एक बार सिंगल फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूँ कि ये हमें एंड का फंक्शन क्या शो करता है। एंड का फंक्शन देखिए, अगर हम सिंगल लगाते हैं तो ये हमें ट्रू और फॉल्स का साइन बताता है। अब मैंने ये कहा इफ कंडीशन को कि ये एंड अगर ट्रू होता है, यानी कि ये ट्रू हो गया, तो क्या आना चाहिए V5 क्या है, संदीप मेंशन है यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज डैश शो करता है। तो मैंने अगर मैं इस कंडीशन को फॉल्स करता हूँ, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूँ तो ये फॉल्स हो गया, और फॉल्स में आंसर क्या आया, ये आ गया, ठीक है। अब यही कंडीशन को फॉलो करते हुए हम अपनी ग्रुपिंग को पूरा करते हैं, ठीक है। तो हम ग्रुपिंग में क्या कहेंगे, इफ़ लगाएंगे यहाँ पे, इफ़ अगर, ठीक है। अब यहाँ पे एंड का साइन लगाएंगे। एंड का साइन हम लगा के MRP में ये बोलेंगे कि अगर दिस ग्रेटर देन हो, बराबर हो 0 के, और लेस देन हो कितना है 500, ठीक है। हमने कहा दिस लेस देन हो 500, ठीक है। तो क्या शो करना चाहिए, तो हमें शो करना चाहिए 0-500, ओके। आप देखेंगे अदरवाइज डैश शो करता है। अब आप देखेंगे जितनी भी 500 से कम की वैल्यू है, सबके अंदर, सबके में ये शो कर जाएगा, ठीक है। हमारी फर्स्ट ग्रुपिंग तैयार हो गई। अब सेकंड ग्रुपिंग के लिए हम दोबारा से इसको समझ लेते हैं। हमने क्या कहा कि इफ़ और एंड,
हमने इसी में ये फॉर्मूला जोड़ते चलेंगे तो हमारी ये कंडीशन भी और ये चारों कंडीशन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो हमने ये कहा कि इसके अंदर हमने इफ़ कंडीशन लगाई, फिर उसके बाद एंड के अंदर एंड को हमने बोला कि दिस ग्रेटर देन इज इक्वल टू, क्या कहा, 500 से ज़्यादा की वैल्यू, अगर ये वैल्यू 500 से ज़्यादा हो और 1000 से कम, लेस देन 1000, ठीक है। हमने क्या कहा, 500 रुपये से ज़्यादा और 1000 रुपये से कम की वैल्यू हो। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो क्या आना चाहिए, तब हमारे पास ये आना चाहिए डबल कोट्स के साथ में 500 1000, ठीक है। इसके बाद ऐसे हम सारी कंडीशन को लगा लेते हैं, ठीक। और हमने क्या किया लास्ट में 2000 से अबव हमने शो कर दिया। हमने क्या किया, लास्ट में हमने एंड का फॉर्मूला नहीं लगाया, ठीक है। अब हम एंटर करेंगे और देखेंगे कि ये सारी फॉर्मूले हमारे लग चुके हैं। आप देखेंगे ये 500 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू है, 2000 से वैल्यू की ज़्यादा है तो हमें अबव शो कर रहा है, ठीक है। ऐसे ये हमारी ग्रुपिंग तैयार हो गई, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट करें। कोई भी सजेशन हो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू।